कजिन कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा? सब होते हुए तुम इतनी चिल कैसे रह सकती हो? मैं इसलिए इतनी चिल हूं क्योंकि जब मैं अपने घर से निकली थी ना आदिल, तो मैं सारे प्रोज एंड कॉन्स सोच के निकली थी। और अगर इस प्रोज और कॉन्स में मोहब्बत खो जाए तो? तुम्हें मोहब्बत के खोने का डर है? ऐसी मोहब्बत का फायदा ही क्या जो करके आपको डर लगा रहे? इसे मोहब्बत नहीं कहते। और अगर तुम्हें ये लगता है तो गलत लगता है। मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम तो काफी समझदार हो। मुझे इसके बारे में तुमसे बात करनी है। आदिल, अगर तुम्हें ये कहना है कि तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं थी तो फिर मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। देखो, मैं एक चीज जानता हूँ कि गलतियां सबसे होती हैं। शायद मेरी अम्मा से भी हो गई, मगर वो इतनी बुरी नहीं है कि वो मौत का झूठ बोले। जो तुम्हारे नाना ने सुनाए, जो समझाए, जो तुम्हारी अम्मा को बताया, मुझे नहीं पता। मगर तुम्हारे नाना की एक गलती से बहुत सारे लोगों का और मेरी मोहब्बत दांव पे लग गई। तुम्हें मेरे नाना मियाँ की गलती नजर आ रही है आदिल, लेकिन तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारे अपने घर में क्या होता है? सारा के साथ जो कुछ हुआ उसके तो तुम गवाह हो। वो क्यों हैदराबाद गई, उसने इस घर को क्यों छोड़ा, ये सारी बातें तुम्हें पता है, लेकिन तुम फिर भी आदिल, कभी कभी इंसान नहीं, वक्त गलत होता है। तुम्हें लगता है मेरे नाना मियाँ झूठ बोल रहे? मेरे नाना मियाँ झूठ बोल रहे हैं या फिर उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो तुम क्या कह रही हो कि मेरी अम्मा ने झूठ बोला है? देखो, हम सबका अपनी अपनी जगह कोई सच है, और मैं सच के ही सफर में अपनी मम्मा को इतना दूर लेकर आई हूँ। नाना मियाँ का जो भी सच है वो मैं उनसे उगलवा लूंगी। अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होना बाकी हैं, वक्त सब कुछ क्लियर कर देगा। बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो गई हैं। ऐसे हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, पर माँ बाप को नहीं बदल सकते। तुम्हारे नाना माँ ने गलती की है, प्लीज तुम इस बात को मान जाओ। सही कह रहे हो तुम। सारा, एक बात करनी थी। मेरा नाम इतना मुश्किल भी नहीं है आदिल कि तुम्हें इतना टाइम लग जाए याद करने में। सॉरी, मेरा मतलब जा रहा था, मगर जरूरी बात करनी है तुमसे। कहो। मैं मामू से बात करने जा रहा हूँ। किस बारे में? हमारे बारे में। आदिल, पहले एक चीज तो सॉल्व होने दो, फिर इस बारे में बात करना ना। देखो, अगर ये मसला उसके साथ ही सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। देर हो जाएगी। तुम समझो मैं क्या कह रही हूँ, प्लीज। तुम क्यों नहीं समझ सकती? मैं ये समझ सकता हूँ कि मोहब्बत में जान की कुर्बानी देते हैं, मोहब्बत की नहीं। क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तुम पसंद हो, इस बात से कोई नहीं रोक सकता मुझे। आदिल, प्लीज तुम। नहीं, अगर मेरी शादी होगी सिर्फ तुमसे होगी। सारा सारे से तो तुम्हारी शादी ऑलरेडी तय हो गई है, और मेरा क्या?
ज़ारा का, जिससे तुमने शादी के वादे किए थे और मोहब्बत के। I'm sorry हूँ, नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ। मोहब्बत में तो कंफ्यूज नहीं हो गए? नहीं, मैं बस होप करता हूँ कि मैं मामू के सामने कंफ्यूज ना हो जाऊँ। अच्छा जाओ, और मैं भी जाऊँ? हाँ, मुझे काम पे भी जाना है। हेलो सरमत, कहाँ हो तुम? सब ठीक है? क्या हुआ है? हाँ, बस तुम्हें मिस कर रही थी। तुम मुझे मिस कर रही हो? तुमने मिस किया और मैं आ गया। क्या मतलब? कराची में हूँ मैं, इस दादा को पिक करने आ रहा हूँ। तुम कितनी देर में आओगे? थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो काम है वो खत्म करके आ रहा हूँ। कोशिश करो कि जल्दी आ जाओ। ये सब कुछ क्या था? क्या? अभी अपनी अम्मा से बात कर रही थी तुम ना, वो। अगर तुमने मेरी सारी बातें सुनी ली आदिल, तो तुमने ये भी सुना होगा ना कि मम्मा ने क्या कहा है। उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारा कसूर क्या है। इतने साल बाद हम सब साथ रह रहे हैं, फिर भी हम चैन से नहीं रह सकते। सारा को कुछ नहीं हुआ था वहां पे, सारा बिल्कुल ठीक थी। विकी को मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हारी माँ का मैं क्या करूं? मेरे बाबा अपनी बहन की मोहब्बत में इतना अंधे हो गए थे कि वो सबसे कट गए थे। लेकिन एक फुप्पो है जिनका दिल अभी भी नहीं भरता। मैं अपनी अम्मा को डिफेंड करना चाहता हूँ, मगर कुछ ना कुछ हो जाता है जो मुझे बेबस कर देता है। क्यों करती हैं ऐसा? सवाल का जवाब मुझे भी चाहिए। मगर इन सब बातों के अलावा तुम सारा की जगह अपनी बात क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारे से मोहब्बत करता हूँ ज़ारा। देखो, मैंने ज़ारा ही बोला है, तुम नहीं कर रही मेरे साथ और अपने साथ भी। अगर बात करने का फायदा नहीं है तो फिर क्यों बात करूं? क्या बात करूं? मैं मामू से बात कर लूंगा, मगर मुझे मेरा सवाल का जवाब चाहिए। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं आदिल। बस यार की सूरत तू बन जाए मेरी आदत। एक सेकेंड, इग्नोर कर रही हो मुझे? नहीं, मैं क्यों तुम्हें इग्नोर करूंगी? तुम्हें कोई हीरे लगे हुए हैं क्या? तो क्या तुम सब लड़कियों की तरह जो हीरे से अट्रैक्ट हो जाती हैं? हाँ, प्यारे होते हैं, पसंद है, सबको पसंद होता है, मुझे भी। तो यानी कि तुम सच में मुझे इग्नोर कर रही थी? देखो आदिल, तुम्हारा रिश्ता सारा के साथ तय हो गया। मेरी बहन बहुत खुश है, मैं उसकी खुशी में परेशानी नहीं बनना चाहती। मेरे आंखों में आंखें डाल के ये कहो कि तुम मुझे नहीं चाहती। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, ना ही मैं बोलती हूँ झूठ। मेरे कजन की कॉल है,
हेलो, हाँ सरमत, कब तक आ रहे हो? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ, वो काफ़ी दिन से मिले नहीं है ना, तो आई मिस यू। हाँ चलो ठीक है, जब तुम आ जाओ तो मुझे कॉल कर देना एक दफ़ा। तेरे इश्क में आज कुछ ख्वाब। कौन है उधर? किन सोचों में घूमो? पहले तो मुझे मिस कर रही थी और मेरे से बात भी नहीं कर रही हो। क्या हुआ है? कुछ नहीं। ज़ारा, मैं तुम्हें ये बात 10 दफ़ा बताई है। मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ। क्या हुआ है बताओ। समझ मैं ना बस एक चीज़ के बारे में बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। कंफ्यूज और तुम? सही बात है, मैं भी कंफ्यूज हूँ। रहने दो, नहीं करी मैं तुमसे बात। अच्छा बताओ ना क्या हुआ है। सॉरी। सरमत, अगर तुम्हें कोई चीज़ बहुत पसंद है और तुमसे वो कोई, लेट्स से मैं मांग लूं, तो तुम क्या करोगे? हाँ, अगर तुम मांगो तो मैं तुम्हें फौरन दे दूंगा, सवाल नहीं करूंगा। मैं तुम्हें जान भी दे दूंगा। रहने दो यार तुम। इट वाज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन और मुझे एक सीरियस जवाब चाहिए था। मैं सीरियस जवाब चाहिए तो सुनो। मेरे नज़दीक ना चीज़ों की मोहब्बत कोई मोहब्बत नहीं होती। मेरे इख्तियार में जो हुआ मैं तुम्हें दे दूंगा, सवाल नहीं करूंगा। और अगर तुमसे कोई तुम्हारी मोहब्बत मांग ले तो? जान ले लूंगा उसकी मैं। इसने मेरी मोहब्बत की तरफ आंख उठाकर भी देखा। तुम कोई चीज़ हो, तुम एक इंसान हो। ऐसे थोड़ी कोई तुम्हें मांगेगा और मैं दे दूंगा। हाँ, वो अलग बात है कि तुम अगर खुद जाना चाहो तो मैं रोक नहीं सकूंगा कि मोहब्बत में मैं तौहीद का काहिल हूं, ज़बरदस्ती करने। जन्नत, रुको 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 रुको, ये देखो, ये क्या हो रहा है? ये तो वो है ना, हाँ, रक्षी का शौहर, वो भी किसी लड़की के साथ। दोस्त होगी उसकी। हाँ, रक्षी के होते हुए मुनव्वर की कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। शायद रक्षी को ना पता हो। हाँ, उसे नहीं पता होगा, वरना जानती हूँ ना मैं अपनी कजन को, उसका हाल बेहाल कर दे अगर उसे पता चले तो। अगर आपकी क्या कहते हैं शर्लॉक होम्स की रूह निकल गई तो चले हम। हाँ, हमें क्या, चलो। पूरा जज करने का दम है क्या? सही मजा है भाई। आपके लिए चाय। थैंक यू। क्या ज़ारा और मम्मी उधर ही बैठे हुए हैं? उधर ही है। ज़ारा से बात हुई थी मेरी, वो कह रही थी कि वो बात करेगी मामा से, मना लेगी उन्हें। कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? आप ही तो कुछ नहीं कह रहे। मैंने क्या कहना है? आदिल, बाबा चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन मामा नहीं चाहती है। मुझे आपको नहीं खोना आदिल। ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन आप खामोश हैं। तुम्हें लगता है कि जो कुछ हो रहा है, जो हुआ है, अभी शादी की बात करनी चाहिए इस माहौल में? तो आपको भी ज़ारा की तरह लगता है कि मामा बाबा में जो दूरी है उसकी वजह से ये शादी नहीं हो पाएगी? तुम्हें लगता है कि मामू और मानी की रिलेशनशिप की वजह से हमारे शादी की डिलेज हो रही हैं? हाँ, और क्या हो सकता है? ज़ारा भी यही कहती है तो मुझे भी यही लगता है। अगर मोहब्बत में किसी कोई जान मांग ले तो क्या करोगी तुम? अगर वो कोई आप है तो फिर मेरी जान हाजिर है। तुम इतनी मोहब्बत करती हो? तेरे इश्क में आज कुछ ख्वाब बुनो, तेरे इश्क मुझे किचन में काम है, मैं आती हूँ। इन धीमी धीमी
यार सर मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे ऑलरेडी इतनी टेंशन है और ऊपर से तुम। मुझे तुम सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा को मारने की धमकी दी थी या नहीं? मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया। बाबा मुझे बता रहे थे कि तुम्हारे अब्बा ने ना दादा को भी मारने की धमकी दी थी। देखो सरमत, अभी यहाँ पे बहुत सारी बातें खुलना बाकी हैं। पप्पू का एक्सीडेंट हो गया और मामा मेरे बगैर चली गई हैं हॉस्पिटल, उन्हें देखना, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। तो तुम चली जाओ। नहीं जा सकती मैं बाबा के साथ अंदर आ गई थी, वो मेरे पीछे से चली गई, अब मैं कैसे जाऊं? कहाँ गए वो लोग? अभी तो मैंने तुम्हें बताया, मामा हॉस्पिटल गई हैं और नाना मियाँ यही हैं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सुनो, वो बाबा ना काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि उनकी दादा से बात नहीं हुई, तो दादा की जरा बात करा देना ना बाबा से। सही है, करवा दूंगी। और सुनो, तुम कैसी हो? ठीक हो? बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें मेरा? तुम्हें पता है ना तुम्हारा ख्याल जाता ही कहाँ है? ज़ारा बेगम। बेगम क्या होता है? ज़ारा मजहर हूं मैं, ज़ारा बोलो मुझे। रुक जाओ जरा ज़ारा, ज़ारा सरमत भी होगा। हेलो कजिन, कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा? सब होते हुए तुम इतनी चिल कैसे रह सकती हो? मैं इसलिए इतनी चिल हूं क्योंकि जब मैं अपने घर से निकली थी ना आदिल, तो मैं सारे प्रोज एंड कॉन्स सोच के निकली थी। और अगर इस प्रोज और कॉन्स में मोहब्बत खो जाए तो? तुम्हें मोहब्बत के खोने का डर है? ऐसी मोहब्बत का फायदा ही क्या जो करके आपको डर लगा रहे? इसे मोहब्बत नहीं कहते, और अगर तुम्हें ये लगता है तो गलत लगता है। मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम तो काफी समझदार हो। मुझे इसके बारे में तुमसे बात करनी है। आदिल, अगर तुम्हें ये कहना है कि तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं थी तो फिर मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। देखो, मैं एक चीज जानता हूँ कि गलतियां सबसे होती हैं, शायद मेरी अम्मा से भी हो गई, मगर वो इतनी बुरी नहीं है कि वो मौत का झूठ बोले। जो तुम्हारे नाना ने सुना है, जो समझा है, जो तुम्हारी अम्मा को बताया है, मुझे नहीं पता, मगर तुम्हारे नाना की एक गलती से बहुत सारे लोगों का और मेरी मोहब्बत दांव पे लग गई। तुम्हें मेरे नाना मियाँ की गलती नजर आ रही है आदिल, लेकिन तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारे अपने घर में क्या होता है? सारे के साथ जो कुछ हुआ उसके तो तुम गवाह हो। वो क्यों हैदराबाद गई, उसने इस घर को क्यों छोड़ा, ये सारी बातें तुम्हें पता है, लेकिन तुम फिर भी। आदिल, कभी कभी इंसान नहीं, वक्त गलत होता है। तुम्हें लगता है मेरे नाना मियाँ झूठ बोल रहे? मेरे नाना मियाँ झूठ बोल रहे हैं या फिर उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो तुम क्या कह रही हो कि मेरी अम्मा ने झूठ बोला है? देखो, हम सबका अपनी अपनी जगह कोई सच है, और मैं सच के ही सफर में अपनी अम्मा को इतना दूर लेकर आई हूँ। नाना मियाँ का जो भी सच है वो मैं उनसे उगलवा लूंगी, पर अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होना बाकी हैं। वक्त सब कुछ क्लियर कर देगा। बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो गई हैं। ऐसे हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, पर माँ बाप को नहीं बदल सकते। तुम्हारे नाना माँ ने गलती की है, प्लीज तुम इस बात को मान जाओ। सही कह रहे हो तुम।
सारा, एक बात करनी थी। मेरा नाम इतना मुश्किल भी नहीं है आदिल कि तुम्हें इतना टाइम लग जाए याद करने में। सॉरी, मेरा मतलब ज़ारा था, मगर ज़रूरी बात करनी है तुमसे। कहो। मैं मामू से बात करने जा रहा हूँ। किस बारे में? हमारे बारे में। आदिल, पहले एक चीज तो सॉल्व होने दो, फिर इस बारे में बात करना ना। देखो, अगर ये मसला उसके साथ ही सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। देर हो जाएगी। तुम समझो मैं क्या कह रही हूँ, प्लीज। तुम क्यों नहीं समझ सकती? मैं ये समझ सकता हूँ कि मोहब्बत में जान की कुर्बानी देते हैं, मोहब्बत की नहीं। क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तुम पसंद हो, इस बात से कोई नहीं रोक सकता मुझे। आदिल प्लीज तुम। नहीं, अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे होगी सारा। सारा? सारे से तो तुम्हारी शादी ऑलरेडी तय हो गई है। और मेरा क्या? ज़ारा का, जिससे तुमने शादी के वादे किए थे और मोहब्बत के। अच्छा, मैं सॉरी हूँ, नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ। मोहब्बत में तो कंफ्यूज नहीं हो गए? नहीं, मैं बस होप करता हूँ कि मैं मामू के सामने कंफ्यूज ना हो जाऊं। अच्छा जाओ, और मैं भी जाऊं? हाँ, मुझे काम पे भी जाना है। हेलो सरमत, कहाँ हो तुम? सब ठीक है? क्या हुआ है? हाँ, बस तुम्हें मिस कर रही थी। तुम मुझे मिस कर रही हो? तुमने मिस किया और मैं आ गया। क्या मतलब? कराची में हूँ मैं, इस दादा को पिक करने आ रहा हूँ। तुम कितनी देर में आओगे? थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो काम है वो खत्म करके आ रहा हूँ। कोशिश करो कि जल्दी आ जाओ। ये सब कुछ क्या था? क्या? अभी अपनी अम्मा से बात कर रही थी तुम ना, वो। अगर तुमने मेरी सारी बातें सुनी ली आदिल, तो तुमने ये भी सुना होगा ना कि मम्मा ने क्या कहा है। उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारा कसूर क्या है। इतने साल बाद हम सब साथ रह रहे हैं, फिर भी हम चैन से नहीं रह सकते। सारा को कुछ नहीं हुआ था, वहां पे सारा बिल्कुल ठीक थी। विकी को मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हारी माँ का मैं क्या करूं? मेरे बाबा अपनी बहन की मोहब्बत में इतना अंधे हो गए थे कि वो सबसे कट गए थे। लेकिन एक फुप्पो है जिनका दिल अभी भी नहीं भरता। मैं अपनी अम्मा को डिफेंड करना चाहता हूँ, मगर कुछ ना कुछ हो जाता है जो मुझे बेबस कर देता है। क्यों करती हैं ऐसा? सवाल का जवाब मुझे भी चाहिए। मगर इन सब बातों के अलावा तुम सारा की जगह अपनी बात क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारे से मोहब्बत करता हूं ज़ारा। देखो, मैंने ज़ारा ही बोला है, तुम नहीं कर रही मेरे साथ और अपने साथ भी। अगर बात करने का फायदा नहीं है तो फिर क्यों बात करूं? क्या बात करूं? मैं मामू से बात कर लूंगा, मगर मुझे मेरा सवाल का जवाब चाहिए। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं आदिल। मांगू बस यार की सूरत, तू बन जाए
एक सेकेंड, इग्नोर कर रही हो मुझे? नहीं, मैं क्यों तुम्हें इग्नोर करूंगी? तुम्हें कोई कोई हीरे लगे हुए हैं क्या? तो क्या तुम सब लड़कियों की तरह हो जो हीरे से अट्रैक्ट हो जाती हैं? हाँ, प्यारे होते हैं, पसंद है, सबको पसंद होता है, मुझे भी। तो यानी कि तुम सच में मुझे इग्नोर कर रही थी? देखो आदिल, तुम्हारा रिश्ता सारा के साथ तय हो गया। मेरी बहन बहुत खुश है, मैं उसकी खुशी में परेशानी नहीं बनना चाहती। मेरे आंखों में आंखें डाल के ये कहो कि तुम मुझे नहीं चाहती। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, ना ही मैं बोलती हूँ झूठ। मेरे कजिन की कॉल है। हेलो, हाँ सरमत, कब तक आ रहे हो? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ, वो काफ़ी दिन से मिले नहीं है ना, तो आई मिस यू। हाँ चलो ठीक है, जब तुम आ जाओ तो मुझे कॉल कर देना एक दफ़ा। तेरे इश्क में आज कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में आना दर्द चूं। कौन हो उधर? किन सोचों में घूमो? पहले तो मुझे मिस कर रही थी और मेरे से बात भी नहीं कर रही हो। क्या हुआ है? कुछ नहीं। ज़ारा, मैं तुम्हें ये बात 10 दफ़ा बताई है, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ। क्या हुआ है बताओ। समझ, मैं ना बस एक चीज़ के बारे में बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। कंफ्यूज और तुम? सही बात है, मैं भी कंफ्यूज हूँ। रहने दो, नहीं करी मैं तुमसे बात। अच्छा बताओ ना, क्या हुआ है? सॉरी। सरमत, अगर तुम्हें कोई चीज़ बहुत पसंद है और तुमसे वो कोई, लेट्स से मैं मांग लूं, तो तुम क्या करोगे? हाँ, अगर तुम मांगो तो मैं तुम्हें फौरन दे दूंगा, सवाल नहीं करूंगा। मैं तुम्हें जान भी दे दूंगा। रहने दो यार तुम। इट वाज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन और मुझे एक सीरियस जवाब चाहिए था। तुम्हें सीरियस जवाब चाहिए तो सुनो, मेरे नज़दीक ना चीज़ों की मोहब्बत कोई मोहब्बत नहीं होती। मेरे इख्तियार में जो हुआ मैं तुम्हें दे दूंगा, सवाल नहीं करूंगा। और अगर तुमसे कोई तुम्हारी मोहब्बत मांग ले तो? जान ले लूंगा उसकी मैं। इसने मेरी मोहब्बत की तरफ आँख उठाकर भी देखा। तुम कोई चीज़ हो, तुम एक इंसान हो। ऐसे थोड़ी कोई तुम्हें मांगेगा और मैं दे दूंगा। हाँ, वो अलग बात है कि तुम अगर खुद जाना चाहो तो मैं रोक नहीं सकूंगा, कि मोहब्बत में मैं तौहीद का काहिल हूँ, ज़बरदस्ती करने। जन्नत, रुको 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 रुको, ये देखो, ये क्या हो रहा है? ये तो वो है ना, हाँ, रक्षी का शौहर, वो भी किसी लड़की के साथ। दोस्त होगी उसकी। हाँ, रक्षी के होते हुए मुनव्वर की कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। शायद रक्षी को ना पता हो। हाँ, उसे नहीं पता होगा, वरना जानती हूँ ना मैं अपनी कजिन को, उसका हाल बेहाल कर दे अगर उसे पता चले तो। अगर आपकी क्या कहते हैं शर्लॉक होम्स की रूल निकल गई तो चले हम। हाँ, हमें क्या, चलो। पूरा जज करने का दम क्या है? सही मजा है भाई। आपके लिए चाय। थैंक यू। क्या ज़ारा और मम्मी उधर ही बैठे हुए हैं? उधर ही है। ज़ारा से बात हुई थी मेरी, वो कह रही थी कि वो बात करेगी मामा से, मना लेगी उन्हें। कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? आप ही तो कुछ नहीं कह रहे। मैंने क्या कहना है? आदिल, बाबा चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन मामा नहीं चाहती है। मुझे आपको नहीं खोना आदिल। ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन आप खामोश हैं।
तुम्हें लगता है कि जो कुछ हो रहा है, जो हुआ है, अभी शादी की बात करनी चाहिए इस माहौल में? तो आपको भी ज़ारा की तरह लगता है कि मामा बाबा में जो दूरी है उसकी वजह से ये शादी नहीं हो पाएगी? तुम्हें लगता है कि मामू और मानी की रिलेशनशिप की वजह से हमारे शादी की डिलेज हो रही है? हाँ, और क्या हो सकता है? बस ज़ारा भी यही कहती है तो मुझे भी यही लगता है। अगर मोहब्बत में किसी कोई जान मांग ले तो क्या करोगी तुम? अगर वो कोई आप है तो फिर मेरी जान हाजिर है। तुम इतनी मोहब्बत करती हो? तेरे इश्क में आज कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क मुझे किचन में काम है, मैं आती हूँ। इन धीमी धीमी सांसों से ज़ारा, मुझसे बात करनी है। बोलो। अगर तुम सरमत के साथ इन्वॉल्व थी तो तुम मुझसे मोहब्बत क्यों की? आदिल, कुछ रिश्ते होते हैं जो मोहब्बत से बढ़कर होते हैं। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो सपोर्ट करना ज़रूरी है। जैसे मुझे लगता है कि रक्षी की मैरिड लाइफ को हमारी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने और सरमत ने मुनव्वर को किसी लड़की के साथ देखा, फरीद चाचा की तरह। लेकिन रक्षी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो मुनव्वर को लेकर बहुत पॉजिटिव रहती है। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो ऐसी बात इग्नोर कर ले? मैं पता करता हूँ पहले। सारा ऐसा नहीं कर सकती। मैं कैसे मान लूं? बाबा से पूछूंगी तो वो तो नाराज भी हो सकते हैं, और मम्मा एक तरफ प्यार करती हैं और दूसरी तरफ मुझसे मेरा प्यार छीनना चाहती हैं। कहाँ जाऊं मैं आदिल से बात करती हूँ, वो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ज़ारा, तुमसे बात करनी है ज़ारा। तुम जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रही थी ना? अगर तुम्हारी बात सरमत से फिक्स हो गई है तो बताया क्यों नहीं तुमने? ये मुझे ज़ारा समझ रहे हैं। बोलो। आदिल, वो अगर तुम्हारी बात सरमत से फिक्स हो गई थी तो उससे मोहब्बत क्यों की? ज़ारा, जवाब तो मैं लूंगा। ज़ारा आदिल से मोहब्बत कैसे कर सकती है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आदिल सिर्फ मेरे, मैं आदिल के बगैर नहीं रह सकती। और ज़ारा ये अच्छे से जानती है। फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पप्पू तक कह रही थी। मैं सरमत को बता दूंगी। हाँ, मैं सरमत को बताऊंगी कि ज़ारा उस पर चीट कर रही है। वो मुझसे मेरा आदिल नहीं छीन सकती। हेलो कजन फ्रेंड, क्या हाल है? सरमत, तुम ज़ारा को रोको। वो मुझसे ना मेरा आदिल छीन रही है। सारा, क्या हुआ है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, समझा लो उसे। लेकिन हुआ क्या है, मुझे ये तो बताओ। मैं नहीं बता रही तुम्हें। तुम जाके अपनी ज़ारा से पूछो और उसे कहो कि वो मेरे रास्ते में मत आए। सारा ऐसा क्यों कह रही है कि ज़ारा आदिल को छीन? सारा? अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो? हाँ, जैसे आपको तो पता ही नहीं ना मैं क्यों रो रही हूँ। पापा क्यों आए थे आप यहाँ पे?
मेरी शादी खराब कर देना। अब वो काम तो आपके लिए आपकी ज़ारा कर रही है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ज़ारा, क्या किया उसने? जो वो चाहती है ना वो मैं नहीं होने दूंगी मम्मा। मेरी बहन होकर मुझसे मेरे आदिल को छीन रही है, लेकिन मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ आदिल से ही होगी। वो मेरे और सिर्फ मेरे, अब मुझे किसी और की परवाह नहीं है। अच्छा, काम डाउन। अच्छा बताओ उसने की? नहीं करनी मुझे किसी से भी बात मम्मा। ज़ारा, तो सारा तुम में भी मैं ही हूं। मैं भी तो मजहर के लिए ऐसी ही थी, जैसे मैं अब्बा जी के सामने खड़ी हो गई थी। आज मेरे सामने तुम भी बिल्कुल वैसे खड़ी हो गई, बिल्कुल मेरी तरह जज्बाती। क्या हो गया है तुम्हें? इतने खामोश क्यों बैठे हुए हो? क्या प्लान कर रहे हो? हमारी शादी का। वेरी फनी, हंसना था। माँ बताओ, तुम्हारी सास से कोई लड़ाई हुई है? नहीं। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे पता है कि मैंने सुना है ऐसा कि बहनों के बीच में लड़ाई होती है, तो अगर हुई है तो बता दो, नहीं हुई तो भी बता दो। नहीं, जब मैं आई थी तब तो सब ठीक था, लेकिन मामा की भी कॉल आई है, हो सकता है उन दोनों की कोई बात हुई हो। ज़रा एक बात बताओ, तुमसे मोहब्बत करती हो? यार आदिल, मोहब्बत बुखार जैसी नहीं होती कि बस आप थर्मामीटर डाल के चेक कर लो कि कितनी है और कितनी नहीं। ज़ारा, तुम जब वहाँ सारा बनकर रह रही थी तो वहाँ भी आदिल को तुम सरमत कहती थी? क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने भी मुझे आदिल कहा है। हो जाता है कभी कभी, अब हम सब कजिन्स हैं तो फिर कभी कभी हो जाता है। ज़ारा, हम सिर्फ कज़न नहीं है, हम बचपन से दोस्त भी थे। अरे ऐसे कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। सर में जब ऐसी कोई बात है ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? और तुम क्यों ये चीजें सोच रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें ना तुम्हारे से अच्छा जानता हूँ। तुम आजकल बहुत ज्यादा ओवर नहीं हो रहे? खामखा ये चीजें सोच रहे हो और अपना मूड खराब कर रहे हो। सारा तुम्हें ऐसे जस्टिफिकेशंस तो नहीं देती? सारा वाली बात मैं ज़ारा से पूछूं कि नहीं? नहीं 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 नहीं, ये पागल उस पागल से लड़ पड़ेगी और नुकसान दोनों सूरतों में मेरा ही होगा। अच्छा चलो, हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, मुझे दादा को हैदराबाद लेकर जाना है। तुम्हारा जाना जरूरी है? हाँ, लेकिन क्या तुम मुझे मिस करोगी? तो बस अरमद। यार ये पप्पू किस मिट्टी से बनी है? क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं वो सबकी लाइफ को? तुम्हारी सार से बात हुई है? तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ना वो मुझसे और मम्मा से नाराज हो रही थी कि हम उसकी शादी नहीं करवा रहे। गुस्से में मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, तो अकल ठिकाने तो आई लेकिन उसकी। तुमने सारा पे हाथ उठाया? हाँ आदिल, क्योंकि उसकी नजर में हम कसूरवार थे तुम्हारी वजह से। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मोहब्बत से खुद को और तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। मोहब्बत? मुझे तो तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। आदिल, मुझे अपने माँ बाप को मिलवाना था और इसलिए मैंने तुम्हें यूज किया। ओके, तुम्हें क्या लगता है मैं सारा की तरह हूँ?
सब कुछ मर मिटा के तुम पे फिदा हो जाऊंगी। तो अच्छा हुआ ना, मैंने सारा के हक में अपना फैसला कर दिया, वरना तुम जैसे सेल्फिश लड़की अपने मतलब के लिए सारा की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ बोलो ज़ारा, क्या हुआ? हाँ सरमत, मुझे तुमसे मिलना है अभी। अभी मिलना है? हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है सरमत। ज़ारा अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ और वहाँ आते आते टाइम लग जाएगा। तुम बल्कि एक काम करो ना, तुम अब्बा को, बल्कि नहीं, वो कौन है तुम्हारा कज़न, क्या नाम है उसका? आदिल। आदिल, हाँ, उसको बोलो ना, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। यार वो मुझे घर वाले बुला रहे हैं, तो बाद में बात करते हैं ना हम। मैं अभी घर आया हूँ और मैं इतना दूर रहा भी नहीं हूँ कभी पहले, तो मैं तो चंद महीनों में आदत हो गई है दूर रहने की। बाद में बात करते हैं। ओके बाय। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम इस ख्याल से पार हो कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। इससे क्या हो गया? हेलो सरमत, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी सरमत। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, मैंने गलत किया, आई एम सॉरी। इतनी पुरानी बात के लिए क्यों सॉरी कर रही हो तुम अब? वो असल में मुझे तुमसे एक और चीज के लिए सॉरी बोलना था। मुझसे ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं ज़ारा को बहुत गलत समझ रही थी। पता नहीं मैंने उसके बारे में तुमसे क्या क्या बोला, लेकिन ज़ारा तो बहुत अच्छी है। उसने जो कुछ किया वो मेरे लिए किया, और मैं पता नहीं क्या समझ रही थी। ये सब तुम्हें ज़ारा ने बोलने को बोला है ना? नहीं, ज़ारा को तो पता भी नहीं है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, और तुम भी मत बताना उसे प्लीज। तुम लोग क्या कहते हो, हम कजन फ्रेंड हैं? हाँ तो वो है ना, मैं तुम्हारी, प्लीज उसे मत बताना। कजन फ्रेंड? बेवकूफ लड़की, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? शर्मित, मैं जब तुम्हें शराफत से कह रही हूँ कि उसे मत बताना, तो उसे मत बताना ना। ज़ारा को तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें कराची आकर जरूर देख लूंगा मैं। फोन रखो। शर्मित से तो सॉरी कह दिया मैंने, ज़ारा को जाके सॉरी बोलो तो उसने मुझे एक और थप्पड़ लगा दिया तो? उसने किया भी तो है मेरे लिए इतना कुछ, बहन भी है वो मेरी, एक या 100 थप्पड़ लगाते वो। ये जो सब कुछ तुम कर रहे हो, तुम जस्टिफाई कर सकती हो? मुझ जैसे सेल्फिश इंसान को कुछ भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी क्यों रोक दी? उधर ही आ रहा था ना। वाह, अगर हो सके तो शाम में पिक कर लेना मुझे। शायद मैं शाम में बिजी हूँ। सही, मैं बाबा को कह दूंगी। क्या मैं वाकई सेल्फिश हूँ? नहीं,
मैं बिल्कुल सेल्फिश नहीं हूँ। आदिल ने मुझे हर्ट करने के लिए कहा था ताकि मैं उसके बारे में नहीं सोचूं। नहीं, मुझे नहीं सोचना। मैं सलमान को कॉल कर लेती हूँ। हाँ, वो कहीं मेरे बारे में गलत ना सोचे। हेलो, सलमान, ये तुम इतना एटीट्यूड किसको दिखा रहे हो? तुम्हें तो मैंने एक दफा एटीट्यूड दिखाया तो मैं फौरन फील हो गया, और जो तुम शुरू से मुझे दिखाती आ रही हो उसका क्या? तुम तो मेरे दोस्त हो ना। हाँ, वही दोस्त जिसको तुम अपने कामों के लिए इस्तेमाल करती हो। वैसे पता है मुझे क्या लगता है ज़ारा, मुझे लगता है तुम मुझे दोस्त भी नहीं समझती हो। अब तुम्हें कोई मिल गया है ना। ज़ारा, कहीं तुम सरमत को भी यूज तो नहीं कर रही? आदिल, ये सब क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। लेकिन रक्षी का हस्बैंड, उसके साथ क्या हो रहा है? डोंट वरी, मैं सब कुछ बता दूंगा। तुम मेरे लिए चाय बना सकती हो? मैं ले आती। सारा जी? अपनी नजर उतार देना, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। जी? बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू आदिल। आप ठीक तो हैं? आप ऐसी बातें करते नहीं हैं। तुम जिंदगी भर मेरे लिए चाय बनाओगी? क्योंकि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। तुम इसके लिए तैयार हो? मैं आपके लिए चाय बना के आती हूँ। आप लोग बात भी करेंगे या नहीं? तो बाबा कुछ कहना चाह रहा है। जी बाबा, बोलें, क्या हुआ? हाँ, मैं ये सोच रहा था कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था बेटा। तुमने जो भी कुछ किया हमारे लिए, हमें मिलवाने के लिए, थैंक यू बेटा। अब ये तो मेरी ख्वाहिश थी, और मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती अगर सारा नहीं होते। ये आप लोग जो इशारों में बातें कर रहे हैं, ये मुझे भी बता दे। असल में बाबा को कुछ कहना था तो। जी बाबा, क्या हुआ? मुझे उम्मीद है बेटा, जिस तरह सारा के लिए मैंने एक रिश्ता पसंद किया और उसने मेरा मान रखा, बिल्कुल उसी तरह तुम भी मेरा मान रखोगे। हाँ, अगर आप लोगों को कोई इशू नहीं है तो फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी बेटी मेरे लाए हुए रिश्ते को तो इनकार नहीं करेगी। बिल्कुल, बेहतर से बेहतर चीज होगी तो इनकार नहीं करना चाहिए। आप यूं करें, आप उन लोगों को कॉल कर दें, अब्बा जी को मैं बता दूंगी। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। माँ, ये सब क्या हो रहा है? भाई, तुमने हमको मिलवा दिया है तो अब अपने शौहर को मैं इनकार तो नहीं कर सकती। लेकिन मम्मा बताएं तो सही, क्या मैं किससे पूछूं? अरे बता के तो चली जाती। हेलो, हाँ सरमत। ज़ारा, तुम एक बात सुनो, तुम समझती क्यों अपने आप को? एक्सक्यूज मी? ज़ारा, तुम्हें एक बात पता है ना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, पर अभी से नहीं करता।
जब से तुम्हें देखा है तब से, बचपन से मतलब। और मुझे लगता है मैंने तुम्हारे सिवा कभी किसी और के बारे में सोचा भी हो। सरमद मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो, एक बात मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। अगर मेरे से नहीं होगी तो किसी और से होने भी नहीं दूंगा। सरमद अबरार हूँ, याद रखना। बल्कि याद तो तुम तब रखोगी जब मैं तुम्हें भूलने दूंगा। सरमद मेरी क्या हो गया सबको? पहले इसने खुद इनकार किया था, अब खुद कॉल करके कह रहा है। खैर मेरे बाबा मेरे साथ है, देख लेंगे वो ऐसे भी। लेकिन मेरा रिश्ता कहाँ तय किया है? नाना मियाँ से पूछूं करूं या नहीं करूं? कर लेती हूँ। हाँ फंसा दिया है मुझे। आदिल जो आप पप्पा के साथ कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत है। मैं बस उनका किए का अजाला कर रहा हूँ। देखिए मैं मानती हूँ कि जो उन्होंने किया वो सही नहीं था, बहुत बुरा था, लेकिन इतनी बड़ी सजा, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा भी नहीं किया कि उनकी औलाद ही उनको अकेला कर दे। तुमसे इतनी समझदारी की बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पहले ऐसे बात नहीं करती थी। क्योंकि पहले आप मुझसे इस तरह बात ही नहीं करते थे। आदिल मैं आपसे एक चीज पूछूं, लेकिन आप मुझे सच सच जवाब देंगे? पूछो। क्या आपको ज़ारा से मोहब्बत हुई थी? मुझे तुमसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें सच ही बताऊंगा। जब मैंने दूसरी बार तुम्हें हैदराबाद बैठाया था तो मैं तब से तुम्हारा सोच रहा हूँ। जब मामा मेरे से बोलती थी कि तुमसे शादी कर लूं तो तुम्हारे डरे हुए अंदाज से मुझे नफरत होती थी। मुझे गुस्सा आता था कि तुम अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ सकती। तुम्हें पता है मैं तुम्हें उसी दिन वापस आकर आ सकता था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तुम दुनिया देखो, शायद जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं वो भी चली जाएंगी, जो बचपन से तुमने खुद पर सवार किया हुआ था। तो जब ज़ारा ने तुम्हारी जगह ली तो वो वैसे थी जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता था। वक्ती इंटरेक्शन जरूर थी, लेकिन उसमें मैंने हमेशा तुम्हें ही देखा है। फिर मुझे वहां पे कुछ हो जाता तो? लेकिन नहीं हुआ ना, तो ऐसे सोचो भी नहीं। और अगर ज़ारा के लिए तुम्हारे दिल में कोई गलत फहमी है तो उसको भी दूर कर दो। नहीं, कोई गलत फहमी नहीं है और सारे गिले शिकवे दूर हो गए। और अगर कोई मजीद शिकायत है मुझसे तो वो भी बता दो। ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसी लग रही है।
अरे जुड़वा है ना। कपड़े भी एक जैसे पहनाए, पता ही नहीं चल रहा कि कौन सारा है कौन जा रहा है। भाई मेरा ख्याल है ये काम तो इन लड़कों का है, ये पहचाने। जाओ भाई। इजाजत है आपकी? जी जी जाइए। आपकी भी। कौन है? आदिल, मैं सारा। अच्छा, नहीं, मैं सारा हूँ। क्या हो गया? सारा अभी बताऊँ मैं तुम्हें? मैं सारा। ये क्या हो रहा है? आखिर बता दो, कौन सारा है कौन जा रहा है? एक मिनट भाई, मैं बताता हूं कि सारा कौन सी है। सारा? जी नानी जी। अच्छी तरकीब है भाई, अच्छी तरकीब। चलो भाई आओ, आओ रस्म करते हैं। चले चले चले, चलो भाई आ जाओ दोनों। सारा? 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 ज़ारा, हाथ तो। ज़ारा बेटा क्या हो गया, पहनाओ अंगूठी। मुझे सनमत से बात करनी है। ये क्या तमाशा है? सनमत, तुमने तो इनकार कर दिया था ना, तो तुम कैसे माने? किसी ने तुम्हें फोर्स किया? मैं भी तो तुम्हारे लिए एग्जैक्टली सेम चीज कह सकता हूँ। तुम्हें किसी ने फोर्स किया? मुझे कौन फोर्स करेगा? वो कौन? हमारे अब्बा। सनमत, वो मेरे बाबा हैं यार। तो बेवकूफ लड़की, जब उस दिन मैंने तुम्हें कॉल की थी और मैंने यही बोला था कि वो जब से तुम्हें मिले हैं तुम बदल सी गई हो, और तुमने क्या किया था? मैंने मुंह पे फोन रख दिया था। तुम्हारे बाबा के बारे में बात कर रहे थे? एग्जैक्टली। पता है दादा ने मुझे यही कहा था, तुम नहीं समझोगी। सही कह रहे थे वो। तो तुमने पहले क्यों नहीं कुछ कहा? दादा ने ही मुझे मना किया था। क्या करता मैं? सनमत, तुम्हें पता भी है मैं कितनी परेशान थी। तुम और परेशान? तुम ना लोगों को परेशान करने के लिए पैदा हुई हो। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें मैं, अगर तुम्हारे अब्बा का डर ना होता ना मुझे, तो मैं उसको साथ लेकर आता। उसको? किसको? मौलवी को। तुम ब्लश कर रही हो? नहीं। तुम ब्लश कर रही हो? सनमत, चलो चुप करके, सब इंतजार कर रहे हैं हमारा। अच्छा मेरी बात सुनो, वैसे तुम इन सब के लिए राजी तो हो ना? अब मैं एक बात बताऊं सनमत, अगर मैं राजी नहीं होती ना, तुम्हारी जरूरत नहीं होती कि तुम ऐसे मेरा हाथ पकड़ो।
तुम्हें पता कैसे चला कि आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ? मेरे ख्याल से तुम रुखसारा को बताना भूल गए कि वो मुझे ना बताए। एक चीज सुनो, नहीं, प्लीज नहीं। शौक से तोड़ो दिल मेरा, मुझे क्या हैरान करोगी? तुम ही इसमें रहती हो, अपना घर ही बर्बाद करोगी। अच्छा। What? बहुत बहुत मुबारक हो, एक फैमिली पिक्चर हो जाए।